morning class. This is again welcome to your biology classes. क्लास आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब ही होता है किसी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाना. जैसे आप ट्रांसपोर्ट आपने बिजनेस सुने होंगे, है ना, इधर से उधर जाना और उधर से वापस आना, तो यही आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो आपको पढ़ना है चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास, आपके में लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, जो है आपके प्लांट और एनिमल्स के बारे में. प्लांट्स के बारे में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा क्लास, वो 2 वेज में होगा, एसेंट ऑफ सैप्स के जरिए और आपका ट्रांसलोकेशन के जरिए. एसेंट ऑफ सैप जो आपके प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अकर इन 2 वेज, 2 तरीके से पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, एसेंट ऑफ सैप्स के जरिए और आपके ट्रांसलोकेशन के जरिए. एसेंट ऑफ सैप क्या है क्लास? एसेंट मतलब किसी चीज़ को पहुंचाना, सैप मतलब वाटर मिनरल को पहुंचाना. इसकी जो थ्योरी थी वो दी थी आपकी डिक्सन और जॉली ने दी थी. ठीक है, वाटर मिनरल का मतलब ही है यहाँ पे सैप से रिलेटेड है, और एसेंट का मतलब है पहुंचाना. तो कौन पहुंचाता है? कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है प्लांट में, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसे आप कहते हो जाइलम. ठीक है, तो जाइलम ही आपके जो वाटर मिनरल हैं उसको पहुंचाता है कहाँ पे? रूट से पूरी प्लांट की बॉडी में, पार्ट तक. ठीक है, दूसरा है आपका ट्रांसलोकेशन क्लास. ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जो भी लोकेशन है वहाँ पे ट्रांसफ़र करना, जैसे फूड को और न्यूट्रिशंस को. तो फूड और न्यूट्रिशंस को कौन ट्रांसलोकेट कर रहा है? वो आपका फ्लोएम कर रहा है क्लास. फ्लोएम भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. अभी आपको सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बारे में ही पढ़ना है, और एसेंट ऑफ सैप और कुछ टॉपिक्स और भी हैं इसमें, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन और वेस्कुलर सिस्टम्स. क्लास वेस्कुलर सिस्टम्स इन्हीं दोनों को कहते हैं आप, जाइलम और फ्लोएम को. ये वेस्कुलर मतलब होता ही है जाल, एक तरीके का सिस्टम का जाल जो कि कुछ काम कर रहा हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा हो आपके प्लांट में. ठीक है, तो प्लांट में हमने पढ़ा कि एसेंट ऑफ सैप थे और ट्रांसलोकेशन थे. एसेंट ऑफ सैप के बारे में आएगा तो आपको वाटर मिनरल मतलब जाइलम के बारे में लिखना है. ट्रांसलोकेशन का मतलब आएगा तो आपको फूड और न्यूट्रिशन को जो सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब फ्लोएम के बारे में लिखना है. एसेंट ऑफ सैप जो था उसकी थ्योरी दी थी डिक्सन और जॉली ने. ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लास. अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी पढ़नी ज़रूरी हैं. अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ आ जाइए. देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, हाउ डज वाटर एंड मिनरल्स गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट. मतलब कोई जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनमें कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का. ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपीरेशन. ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है क्लास जिसमें वाटर आपका वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ की सरफेस से मतलब जाता रहता है, लॉस होता रहता है. तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. किसकी प्रेजेंस में लॉस होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में लॉस होगा, क्योंकि सनलाइट से जो हीट मिलेगी प्लांट की लीफ को, तो प्लांट की लीफ में जो टिनी टिनी होल्स होते हैं स्टोमेटा, वो पोर से क्या होगा? वाटर वेपर आपका एब्जॉर्ब होने लगेगा एनवायरमेंट में. तो ये क्या होता है? वाटर वेपर का लॉस होने लगता है. इसी प्रोसेस को आप ट्रांसपीरेशन कहते हो क्लास. अब होता क्या है कि ये वाटर लीफ से थोड़ी ना लॉस होगा, पूरे प्लांट की बॉडी से लॉस होगा. तो लीफ की सरफेस से इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि यहाँ स्टोमेटा ज्यादा है. तो ये क्या होता है, जो वाटर आपके मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जो वाटर है वो नीचे से खींचता है, वाटर को नीचे से खींचता है मतलब पुल करता है, एक सक्शन क्रिएट होता है. जैसे कि आप एक स्ट्रॉ लेते हो, स्ट्रॉ से वाटर को खींचते हो ना, तो आपके मुंह में वो पानी आ जाता है स्ट्रॉ से. तो वैसे ही आपके सक्शन एक क्रिएट होता है यहाँ पर भी, ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में भी. इसी जो सक्शन क्रिएट होता है उससे क्या होता है? पुल होता रहता है, सिस्टम से पुल होता रहता है वाटर, जितना भी है रूट से लेकर ऊपर शूट सिस्टम तक. तो ये वाटर पुल होगा, तो ग्राउंड से पुल होगा, तो इसी को आप क्या कह रहे हो? ट्रांसपीरेशन पुल कह रहे हो. ठीक है, देखिए, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, इस प्रोसेस को इवापोरेशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि इवापोरेशन भी इस प्रोसेस में हो रहा है, क्योंकि वाटर चेंज वाटर वेपर में होता है, तो आप उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हो. जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो बर्फ है वो मेल्ट होती है और वाटर में बदल जाती है. ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को क्या कह रहे हो आप? इवापोरेशन कह रहे हो. मतलब वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन. तो इसमें भी वाटर आपका वाटर वेपर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि वाटर यहाँ पे भरा था तो वाटर वेपर के फॉर्म में वो रिलीज हो रहा था. तो इवापोरेशन ऑफ वाटर ये भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. बेसिकली कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन आर द सेम थिंग्स और नॉट? तो दीज आर द सेम थिंग्स. ठीक है, इट क्रिएट्स, अभी बताया था मैंने, पुल क्रिएट कर देता है, जिसको आप ट्रांसपीरेशनल पुल कहते हो. क्लास एक और चीज पढ़नी है आपको, जो कि आपके वाटर को मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है. सेकेंड थिंग वो है रूट प्रेशर. ठीक है, रूट प्रेशर क्या करता है? रूट में होता है, आप रूट नाम से ही जान रहे होगे. ये क्या करता है? जैसे आप धक्का लगाते हो, लाइन में खड़े हो आप, जैसे तो
आप जल्दी जाने के लिए एक दूसरे को पुश करते हो, कभी कभी ऐसा होता है। तो वैसे ही इसमें भी है, रूट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पुश कर रहा है रूट। कैसे? रूट के पहले पानी कहाँ आता है? पहले पानी आप सॉइल में डालोगे, तो वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है व्हेन H2O मूव फ्रॉम सॉयल टू रूट, मतलब जैसे ही H2O वाटर आप मिट्टी में डालते हो तो वो पहले सॉइल में जाएगा, फिर सॉइल से रूट में जाएगा, और रूट में आगे जो सेल्स होंगे रूट के उनको धक्का देगा, मतलब उनको आगे आगे बढ़ाता रहेगा, किसको? पुश करता रहेगा, वाटर को पुश करेगा, मतलब धक्का देता रहेगा आगे वाटर को, ताकि वो पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंच सके। ठीक है, तो यही चीज है। देखिए, when H2O move from the soil to the root, then they create root pressure, then they create pressure, एक प्रेशर क्रिएट करता है within the cells में जो इसके सेल्स होते हैं, जो मतलब पाए जाते हैं रूट में, रूट की कॉर्टेक्स में। रूट की कॉर्टेक्स लेयर होती है रूट की क्लास, जिसमें सेल्स होते हैं जो कि पुश करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि पुश करते रहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो आगे आगे बढ़ के सारे प्लांट्स तक पहुंच जाएं। इज नोन एज रूट प्रेशर। इस प्रोसेस को आप कहते हो रूट प्रेशर। एक रूट प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसमें आपको प्रेशर लग के वाटर के मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कहते हो रूट प्रेशर। क्लास ये था आपका रूट प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को।